हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मंथली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सीरीज। जैसा कि आप सबको पता है, अपने चैनल के ऊपर एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं मेरे हर मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अब मैं लास्ट 5 मंथ से हर मंथ प्रॉफिटेबल हूं और उस हर मंथ की प्रॉफिटेबल की वीडियो मैंने इस चैनल के ऊपर डाल रखी है। जैसे कि ये रहा अप्रैल मंथ, ये रहा मई मंथ, ये जून मंथ का है, ये जुलाई मंथ का है, ये अगस्त मंथ का है। सितंबर मंथ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो इस मंथ का जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बट इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखना। क्यों? क्योंकि इन जितने भी वीडियोस में है ना, हर मंथ मैंने मेरा मंथ को ग्रीन में क्लोज किया है। बट सितंबर मंथ के अंदर मेरे को लॉसेज हुआ है। ये मंथ अपना किस में क्लोज हुआ है? रेड में क्लोज हुआ है। सो आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा कि अगर आप मंथली हर बार प्रॉफिट कर रहे हो तो आपके लॉसेज भी हो सकते हैं। प्लस अगर मेरे लॉसेज हुए हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि जब तक मेरे को मेरे रीजंस नहीं पता चलेंगे ना कि मैं लॉसेस क्यों कर रहा हूँ, तब तक मैं मार्केट में इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा, और इंप्रूव नहीं करूंगा तो कभी भी मैं मार्केट में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे कि इस मंथ अपन को कितना लॉसेज हुआ है, प्लस अपनी कौन सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से अपन को लॉसेज हुआ है। सो मैं आपको मेरी मिस्टेक्स भी बताऊंगा, प्लस मेरा वेरीफाइड पीएनएल लिंक भी आपको शो करूंगा। तो चलिए सबसे पहले अपन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं कि ना इस मंथ अपन को कितना लॉस हुआ है। तो मैं मेरे यहाँ पे फायर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ गया। अब मैं यहाँ पे खोलता हूँ और अपन रिपोर्ट्स के अंदर चलते हैं। यहाँ के अंदर मैं मेरा फायर्स का मैं अकाउंट खोलता हूँ। ठीक है, आप ये नाम चेक कर सकते हैं और ये अकाउंट नंबर भी चेक कर सकते हैं। जितने भी वेरीफाइड पीएनएल की वीडियो मैंने डाल रखी है सबका सेम होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन कहाँ पे चलते हैं? अपन चलते हैं रिपोर्ट्स के अंदर और ग्लोबल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे डेट को चेंज कर देता हूँ। अपन को चाहिए ओनली सितंबर मंथ का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 सितंबर कर देता हूँ और इस एंड वाले पार्ट को 30 सितंबर कर देता हूँ। सो आप देखोगे इस मंथ के अंदर अपन ने 1700 रुपये का तो लॉसेस किया है और ओवरऑल लॉसेस कितना हुआ है अपना? 3500 रुपये का। मतलब 1700 रुपये का लॉसेस यहाँ पे हुआ है और 1800 रुपये का लॉसेस अपने क्या हुआ है? ब्रोकरेज में हुआ है। इसलिए टोटल लॉसेस 3500 का हो गया। मैं आपको ब्रोकरेज भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अप्रोक्स 1800 के आसपास का अपना ब्रोकरेज का लॉसेस हुआ है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों, आपने ये देख तो लिया कि इस मंथ लॉसेस हुआ है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि इस मंथ लॉसेस क्यों हुआ है। अगर आपका भी यहाँ पे लॉसेस दिखाता है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि लॉजिक क्या है, लॉसेस क्यों हो रहे हैं। तो मैं मेरे चलता हूँ ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल ही वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको बताएगा कि आपका प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है और लॉसेस हुआ है तो क्यों हुआ है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं डाटा की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मार्च मंथ था, इसके अंदर प्रॉफिट है, अप्रैल के प्रॉफिट है, मई के अंदर प्रॉफिट है, जून के अंदर प्रॉफिट है और अगस्त के अंदर प्रॉफिट है। अगस्त के अंदर अपन ने लास्ट मंथ कितना प्रॉफिट किया था? 7000 का। इस मंथ अपन ने लॉस कितना किया? 3500 रुपये का। सो आप एक चीज़ तो यहाँ से नोटिस करें, सबसे पहली चीज़ कि मैंने इस मंथ लॉसेस लिए ना, तो भी मैंने जो पिछले मंथ का प्रॉफिट लिया है उससे हाफ का लॉसेस लिया है। सो लॉसेस अंडर कंट्रोल है। फर्स्ट थिंग, क्या मैंने बड़े लॉसेस लिए? नहीं। आपने स्टॉक मार्केट में हमेशा सुना होगा, मार्केट के अंदर कभी भी बड़ा लॉस मत लो। अगर आपको लॉसेस भी हो रहे हैं ठीक है, छोटे छोटे लॉसेस लेते रहोगे तो भी आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर जाओगे। सो इसी तरीके से मैं इसी साइकोलॉजी को प्रोवर्क करता हूँ। मैंने मार्केट के अंदर जितने भी प्रॉफिट लिए उसमें अगर आप इस लॉसेस को देखोगे तो पहली बात तो 3500 रुपये का लॉसेस ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। अपन देखते हैं कि इस मंथ का अपना डाटा क्या है। मंथली डाटा अपन मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये दोनों डाटा आप देख चुके हो कि इतने का लॉसेस यहाँ पे था, ब्रोकरेज 1700 का था, ओवरऑल इतना लॉसेस हुआ। अगर आप इसमें देखोगे नेट कैप्चर पॉइंट, तो मैंने 83 पॉइंट का लॉसेस किया है। 83 पॉइंट मतलब अगर मैं 100 रुपये में कोई ट्रेड लेता हूँ तो मेरा कितना लॉसेस हो गया होगा? यहाँ पे पहुँच गया होगा 70 रुपये पे। मैंने 70 रुपये पे उसको बुक किया होगा, यानी इतने का लॉसेस हुआ है। लास्ट मंथ आप देखोगे तो 450 रुपये का अपन ने प्रॉफिट बनाया था। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई बड़ा लॉसेस नहीं हुआ है ऑलरेडी। प्लस अगर आप देखोगे इस मंथ मैंने 26 ट्रेड लिए। ओवर ट्रेडिंग हुई है क्या? मंथ में लॉसेज हैं बट ओवर ट्रेडिंग हुई है क्या? नहीं हुई है। 26 ट्रेड है एक मंथ के अंदर, ज़्यादा नहीं होती। जो प्रॉब्लम आई है ना वो किस में आई है? विंड में, कि मेरी नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है वो काफ़ी कम है। 8 ही प्रॉफिटेबल ट्रेड है। 26 में से अगर 8 ही ट्रेड सही हो रही है तो उसके अंदर मेरी विन परसेंटेज कितनी हो गई? 30% के आसपास मेरी विन परसेंटेज हो गई। और इसकी वजह से मेरे को क्या हो गया कि मेरे लॉसेज होने लग गए। अगर मेरी विन परसेंटेज 8 की जगह पर 10 या 11 हो जाती ना तो ओवरऑल मेरा मंथ ग्रीन के अंदर हो जाता। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ इस मंथ मेरे को लॉसेस क्यों हुआ, उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से जितने ही मंथ है ना, ये आप देखिए इन हर मंथ के अंदर मेरा क्या था? क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी। मैं यहाँ पे 1 लॉट में ट्रेड कर रहा था। अगस्त मंथ के अंदर मैंने क्वांटिटी बढ़ाई, 3 लॉट करी। बट मैंने अगस्त मंथ कंप्लीटली 3 लॉट से ट्रेड नहीं किया। कुछ टाइम मैंने 1 लॉट पर ट्रेड किया, कुछ टाइम मैंने 3 लॉट पर ट्रेड किया। सितंबर मंथ वॉज द फर्स्ट मंथ जब मैंने सोचा कि मैं पूरा मंथ को 3 लॉट में ट्रेड करूँगा। ठीक है,
जो पहली चीज़ थी, मैंने मेरी क्वांटिटी बढ़ाई, लोड साइज इंक्रीज किया, 3 लोड करना चालू किया। अब उस लोड साइज इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग डाटा में चलते हो, मैं दिखाता हूँ। ये सितंबर मंथ है, ठीक है। आप इस मंथ की शुरुआत देखो, 29 अगस्त से देखो 10 सितंबर तक देखो, लॉसेस 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 लॉसेस, यानी इस मंथ की शुरुआत मेरी अच्छी नहीं हुई। इस मंथ मैंने लगातार लॉसेस किए स्टार्टिंग में। अगर आप इस चीज़ को प्रीवियस मंथ से कंपेयर करोगे, अपन चलते हैं अगस्त मंथ के अंदर, आप देखिए स्टार्टिंग इस मंथ की प्रॉफिट है, स्टार्टिंग से यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है आपको, यानी स्टार्टिंग के मंथ में मेरा प्रॉफिट हो जाता है। इसके पहले अपन चलते हैं मई मंथ में, देखो यहाँ पे भी प्रॉफिट दिख रहा है आपको। उसके पहले अपन चलते हैं अप्रैल मंथ में, ये देखो अप्रैल मंथ में भी प्रॉफिट है। यानी क्या हुआ, इस मंथ की शुरुआत मेरी अच्छी नहीं हुई। अब देखो, जब मंथ की शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो क्या इशू हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं 1 लोड में ट्रेड कर रहा था, क्वांटिटी बढ़ाई, 3 लोड किया इस मंथ में। जैसे मैंने 3 लोड किया इस मंथ के अंदर, मंथ की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और मैंने लॉसेस करना चालू कर दिया। लॉसेस हो रहे हैं मंथ के अंदर, तो यानी मेरा ओवरऑल लॉसेस बढ़ने लग गए। प्रॉफिट कर रहा था मैं 1 लोड के अंदर, और जो लॉसेस करना चालू हुआ मैं 3 लोड के अंदर लॉसेस करना चालू हुआ। अब मेरे अंदर क्या आ गया कि लॉसेस रिकवर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट 5 मंथ से तो मैं ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ, तो इस मंथ को भी मेरे को ग्रीन में क्लोज करना है। उसके लिए मैंने क्या करना चालू कर दिया कि जो भी मैं ट्रेड लेता था उसका मैंने क्या कर दिया, रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ा कर दिया। मैं यहाँ पे 1:5 की ट्रेड लेने लग गया। यानी जैसे मैं ट्रेड लूंगा, मैं टारगेट कितना लगा दूंगा, 1:5 का। जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो भी 1:2 तक ट्रेड जा रही थी, 1:3 तक जा रही थी, मैं उसको बुक ही नहीं कर रहा था। मैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को बड़ा प्रॉफिट चाहिए था, ताकि मैं एक ही ट्रेड के अंदर मेरे लॉसेस को रिकवर कर लूँ। यानी मेरी लॉस रिकवरी वाला माइंडसेट होने लग गया था कि इतना मेरे को लॉसेस हो गया है, एक ट्रेड में मैं 1:5, 1:6 का प्रॉफिट बुक कर लूँगा और मेरा सारा लॉसेस रिकवर हो जाएगा। इसलिए जब भी मार्केट के अंदर 1:2, 1:3 तक जब मेरे को प्रॉफिट दिख भी रहा था, मैं उसको बुक नहीं कर रहा था, होल्ड कर रहा था। और मार्केट क्या कर रहा था, वहीं से रिवर्स करके मेरा या तो कोस्ट टू कोस्ट पे चल जाता था या फिर स्टॉप लॉस सेट कर देता था। इसकी वजह से क्या होने लगा कि ऑलरेडी मैं लॉसेस में हूँ, और जो मेरी प्रॉफिटेबल वाली ट्रेड है वो उसको भी मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ, वो भी मेरी नेट टू नेट जीरो में क्लोज हो रही है। तो ओवरऑल और में ज़्यादा नेगेटिव होने लगा। अब जैसे जैसे दिन खत्म हो रहे हैं, आप देखो कि ना आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा, आप लॉसेस में जा रहे हो, तो मेरे माइंड के अंदर क्या आने लगा, फियर आने लगा। लॉसेस की वजह से ये फियर आने लगा। और लॉसेस की फियर की वजह से क्या होता है, आपने अगर देखा होगा, लॉसेस की फियर की वजह से आपका इमोशन ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से मैं मेरी मार्केट के अंदर जो एंट्री थी ना उसे मिस करने लगा। जनरली मैं क्या करता हूँ, 9:15 के आसपास पे एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। 9:15 से 10:30 तक जितनी भी एंट्री होती है मैं मार्केट के अंदर ट्रेड ले लेता हूँ। बट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लॉसेस, कि मैं यहाँ पे लगातार लॉसेस कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं क्या कर रहा था, जब मार्केट के अंदर 9:20, 9:30 के आसपास एंट्री मिल रही थी ना, मेरे को डर लगता था ट्रेड लेने में कि ये को ट्रेड ली और ये भी लॉसेस चल गई तो। उस डर की वजह से मैं स्टार्टिंग में ट्रेड को मिस करने लगा। जितनी भी ट्रेड थी मैं यहाँ पर नहीं लेता था। और उसके बाद क्या होता था, जब 10:30 आता था, 11 बजने लग जाते थे, तो अब मैंने दिन के अंदर तो ट्रेड ली नहीं है, मेरे को ट्रेड तो लेनी है कोई ना कोई। मैं क्या करता था, 11-12 बजे के आसपास ट्रेड लेता था कि भाई दिन के अंदर कोई ट्रेड लेनी है। तो अर्ली मॉर्निंग का मैं मोमेंटम मिस कर रहा हूँ, और दिन में 11-12 बजे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, वो भी किस रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। तो एट द एंड मेरे को लॉसेस होने तो थे। यानी ये सारी चीज़ें मैं ओवरऑल करता जा रहा था, और मेरे को खुद को पता नहीं चल रहा था कि मैं ये सारी मिस्टेक्स कर रहा हूँ। ये सारी मिस्टेक्स का मुझे कब पता चला, जब मैंने मेरे ट्रेडिंग जर्नल को एनालाइज किया, मैंने मेरे डाटा को देखा कि मैं एंट्री कब ले रहा हूँ। यार मेरी तो एंट्री 11-12 बजे हो रही है। सेकंड थिंग कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड इतने बड़े बड़े कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं 1:2 तक के मेरे को प्रॉफिट दिख रहे हैं, मैं बुक नहीं कर रहा हूँ। तो इन सारी इशूज़ की वजह से मेरे लॉसेस इस मंथ हो गए। और जो एक और चीज़ थी इस मंथ में, इस मंथ मार्केट ऊपर गया। मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट के अंदर, इस मंथ अपना बैंक निफ्टी ऊपर गया, सारे अच्छे से ऊपर गया। जब भी मार्केट ऊपर जाता है, आपको पता होगा, जब भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट एक तो पहली बात गैप अप खुलता है, उसके बाद मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे आता है, ऊपर आता है, और इस तरीके से वोलेटिलिटी ज़्यादा क्रिएट करता है। बाइंग का मार्केट वोलेटाइल होता है, और इस वोलेटाइल के अंदर अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो ना ऊपर की साइड, तो एक तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड छोटा रहना चाहिए, प्लस मार्केट के अंदर 3-4 बाइंग कैंडल आएगी, एक रेड कैंडल आएगी, वो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगी, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, और आपको मार्केट में निकाल देगी। बाइंग के मार्केट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेलिंग का मार्केट देखोगे ना, सेलिंग का मार्केट एक साइड से नीचे गिरता है, उसके अंदर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम होते हैं। वहीं बाइंग के मार्केट में इस चीज़ का इशू ज़्यादा होता है, इसलिए ये भी एक इशू था जिसकी वजह से मैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं बना पाया। सो कोई बात नहीं, इस मंथ अपन ने लॉसेस किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो साइकोलॉजिकल इशू है ना, वो यही आया कि यार मैं है ना
हर मंथ प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो इस मंथ भी मेरे को प्रॉफिट बनाना था, और उसी लॉजिक की वजह से मैं यहाँ पे मार्केट के अंदर मिस्टेक्स करता रहा। अब मेरे को समझ में आ चुका है, मैंने मेरी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लिया है कि सारे मंथ एक जैसे नहीं हो सकते, हर मंथ ग्रीन में क्लोज हो जरूरी नहीं है। अगर आपका लॉसेस में भी क्लोज हो रहा है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बड़े लॉसेस नहीं लेने हैं। उस चीज़ का मैंने अच्छे से ध्यान रखा। और जैसे अगर आप इस मंथ को देखोगे, अक्टूबर मंथ की शुरुआत अच्छी हुई है, इस मंथ अपन ने पहले से 1700 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस मंथ मैंने क्या किया, मैंने 1:2 पे ट्रेड को बुक कर लिया। 1700 रुपये मैंने 1:2 पे बुक कर लिया। अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड करता तो मार्केट ने 1:4 तक दिया था और एक दिन के अंदर मेरा सारा लॉसेस रिकवर हो जाता। बट मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को फिर से चालू करना है, फिर से छोटे छोटे ट्रेड बुक करने हैं, 1:2 1:3 तक के बुक करने हैं। जैसे जैसे बुक करके मेरा प्रॉफिट चालू हो जाएगा, मान लो स्टार्टिंग के 10-15 दिन में कुछ प्रॉफिट आ गया, तो उसके बाद मैं रिस्क ले सकता हूँ 1:5 1:6 तक के ट्रेड का, स्टार्टिंग में नहीं। तो ये मैंने सोचा है, ये मेरी एनालिसिस थी। इस मंथ मेरे को ये प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, जो भी था मैंने आपको सबके सामने बता दिया। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं ना, वो आपको ये तो बता देंगे कि भाई ये 5 महीने मैंने प्रॉफिट किया है, बट वो छठे महीने पे जो लॉस हुआ है वो नहीं बताएंगे। मैं आपको वही बताने वाला हूँ जो मेरे साथ रियलिटी में हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं मेरी ट्रेडिंग जर्नी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं किस तरीके से इंप्रूव कर रहा हूँ, कहाँ मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ। ये आपके लिए भी है वीडियो और इस साथ में मेरे लिए भी है, क्योंकि जब तक मैं खुद एनालिसिस नहीं करूँगा तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सीखनी है कि मार्केट के अंदर लॉसेस भी होते हैं, हर टाइम आपको प्रॉफिट हो जरूरी नहीं है। लॉसेस हो रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करो, बट एक चीज़ का ध्यान रखो कि मार्केट के अंदर बड़े लॉसेस नहीं करो। वही चीज़ मैंने करी है और देखते हैं अब अक्टूबर मंथ कैसा जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि ये मंथ अच्छा जाए, साइकोलॉजी को हिट नहीं हो, ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। टिल देन बाय बाय एंड हैव ए हैप्पी ट्रेडिंग।